हरिः ॐ आनन्दम् प्रशान्ते जीवन दर्शनम् नमो नारायण नारायणम् ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरुचरण स्पर्श अनुभूति ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हा बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन तिन्हाओ। इसलिए ज्ञानी बेधय ज्ञान से व्याधा बेधय तीर सद्गुरु बेधय शब्द से भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, हम सभी लोग प्रशांत कन्या मिशन योगाश्रम गोआसा शेखपुरा मंच पर रौद्र संवत्सर सन 2026 ईस्वी के 19 मार्च से लेकर 27 मार्च तक आयोजित चैत्र नवरात्र साधना अनुष्ठान के सत्संग सत्र के आज 8वें दिन के सत्संग में हम सभी लोग उपस्थित हैं। इस बार के इस चैत्र नवरात्र साधना अनुष्ठान के सत्संग सत्र में हम सभी लोग उपनिषदों में वर्णित शक्ति तत्व पर विचार कर रहे हैं। शक्ति तत्व पर विचार करने प्रवेश हेतु सर्वप्रथम आदि शक्ति भगवती जगदम्बा का स्मरण पूर्वक मंगलाचरण कर लें। पीछे से उच्चारण करें। ओम सर्वमंगल मंगल्ये ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी शरण्ये त्र्यंबके गौरी
नारायणे नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणे नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहि नो देवी भयभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते दुर्गे देवी नमोस्तुते दुर्गे देवी नमोस्तुते दुर्गे देवी नमोस्तुते ओम नमः चंडिकायै ओम श्री दुर्गा देव्यै नमः। ओम हम सभी लोग उपनिषदों में प्रतिपादित शक्ति तत्व पर विचार करने के संदर्भ में सबसे पहले उपनिषदों के स्वरूप पर विस्तार से विचार किया। इस संदर्भ में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि सनातन हिंदू धर्म का जो मूल ग्रंथ अपौरुषेय वेद है, इसी वेद का अंतिम भाग उपनिषद है। अपौरुषेय वेद ही धर्म और ब्रह्म के विषय में मूल और अंतिम प्रमाण है। धर्म हमारे जीवन का व्यवहारिक पक्ष है और ब्रह्म हमारे जीवन का मौलिक तत्व के रूप में दर्शन का अंतिम विवेच्य विषय है। कल के सत्संग में आप सभी लोगों ने सुना कि जो किसी पुरुष विशेष के द्वारा रचा गया ग्रंथ होता है, पुरुष विशेष की कृति में, रचना में पुरुषगत 4 दोष होने की संभावना बनी रहती है। ब्रह्म दोष, करणापाटव दोष, प्रमाद दोष और विप्रलिप्सा दोष। इसीलिए सनातन धर्म की परंपरा में किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत वचन को स्वतंत्र रूप से अंतिम और परम प्रमाण नहीं माना गया है।
जिसमें पुरुषगत दोष नहीं होते हैं, ऐसा जो अपौरुषेय वेद है, इसको परम प्रमाण और अंतिम प्रमाण इसलिए माना गया है क्योंकि अपौरुषेय वेद में पुरुषगत 4 दोष नहीं होते। भ्रम, कर्णापाटव, प्रमाद और विप्रलिप्सा, ये जो पुरुषगत चतुष्टय दोष हैं, इससे विनिर्मुक्त होता है वेद। इसीलिए वेद को अंतिम और मूल प्रमाण माना गया है। श्रुति और वेद सम्मत महापुरुषों की वाणी को ही हम प्रामाणिक मानते हैं और आप्त वचन के रूप में स्वीकार करते हैं। आप्त वचन का मतलब होता है विश्वसनीय वचन। चाहे कितने ही सिद्ध महापुरुष क्यों न हो, हमारे सनातन धर्म की यह दृढ़ मान्यता है, यदि उनकी बातें, उनके वचन वेद विरुद्ध है, वेद प्रमाण से प्रमाणित नहीं होती हैं, तो फिर उनकी बातें उपेक्षणीय है, उपेक्षा कर देने योग्य है। वेद विरुद्ध, वेद से असम्मत वचन को चाहे किन्हीं के ही द्वारा क्यों न कहा गया हो, यहाँ तक भगवान भी खुद अवतार लेकर के क्यों न कहे हों, उनकी वाणी प्रमाणित नहीं मानी जाती, आप्त वचन के रूप में स्वीकार नहीं किए जाते। तो चतुर्दोष से विनिर्मुक्त अपौरुषेय वेद का जो वचन है, यही अंतिम प्रमाण रूप से स्वीकार किया जाता है। वेद का जो अंतिम भाग है वो है उपनिषद, ज्ञान कांड के रूप में। वैदिक सभी प्रकार के दार्शनिक सिद्धांतों का निरूपण उपनिषद में हुआ है। जीवन और सृष्टि के जितने आध्यात्मिक तत्व हैं, चाहे आत्मा के विषय में हो, परमात्मा के विषय में हो, जीव के विषय में हो, ब्रह्म के विषय में हो, माया के स्वरूप के विषय में हो, इन सभी तत्वों का निरूपण उपनिषद में किया गया है। और केवल आध्यात्मिक तत्वों के स्वरूप का ही निरूपण नहीं किया गया है, बल्कि उन आध्यात्मिक तत्वों का अप्रोक्ष ज्ञान कैसे होगा, आध्यात्मिक तत्वों का साक्षात्कार कैसे होगा, इसकी प्रक्रिया और विधि भी बताई गई है। इसीलिए आत्मा और आत्मज्ञान के विषय में, ब्रह्म और ब्रह्म ज्ञान के विषय में, ईश्वर और ईश्वर दर्शन के विषय में, परमात्मा और परमात्मा की प्राप्ति के विषय में अंतिम प्रमाण, वेद का अंतिम भाग उपनिषद ही मान्य है। इस उपनिषद में शक्ति तत्व के विषय में क्या निरूपित किया गया है? उपनिषदों में शक्ति तत्व का वर्णन किस रूप में हुआ है? आज और कल के सत्संग में हम सभी लोग सार रूप से, सूत्र रूप से थोड़ा इसी पर विचार करते हैं। ऐसे तो इस बार के इस चैत्र नवरात्र साधना अनुष्ठान के सत्संग सत्र का विवेच्य विषय ही उपनिषदों में वर्णित शक्ति तत्व रखा गया।
उपनिषदों में वर्णित शक्ति तत्व, तो शक्ति तत्व जिस उपनिषद में वर्णित है वो उपनिषद क्या है, उपनिषद कहाँ से आया है, सनातन धर्म की परंपरा में उपनिषद का महत्व क्या है, इसको जानना और समझना आवश्यक है। ऐसे तो हम सभी लोग प्रत्येक नवरात्र अनुष्ठान के सत्संग सत्र में शक्ति तत्व पर ही विचार करते हैं। शक्ति तत्व पर कई सत्रों में कई प्रकार से विचार हुआ है और आगे होता रहेगा। तो उपनिषदों में वर्णित जो शक्ति तत्व है, उपनिषद प्रमाण में जो शक्ति तत्व का निरूपण किया गया है, किस रूप में किया गया है, इस बार हम सभी लोगों का विवेच्य विषय ये रहा। तो इसीलिए सर्वप्रथम वेद और वेद का जो अंतिम भाग उपनिषद है, तो इसके स्वरूप और महत्व पर हम सभी लोगों ने इस बार विस्तार से समझने का प्रयास किया। अब थोड़ा सा इसमें देखते हैं कि इस उपनिषद प्रमाण में शक्ति तत्व को किस रूप में प्रतिपादित किया गया है, किस रूप में बतलाया गया है। शक्ति कहते किसे हैं, कई बार आपने सुना है, इसकी परिभाषा को ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे तो सामान्य रूप से शक्ति को अंग्रेजी में पावर बोलते हैं। शक्ति को ऊर्जा के अर्थ में भी समझा जाता है, ऊर्जा के अर्थ में भी शक्ति शब्द प्रयुक्त होते हैं। शब्दकोश जो व्याकरण, संस्कृत व्याकरण के अंदर शब्दकोश है, उसमें जो शक्ति शब्द को परिभाषित किया गया है, तो संस्कृत शब्दकोश में एक अमर शब्दकोश है। तो उसमें शक्ति को दो तीन रूपों से परिभाषित किया गया है। अमर कोश के अनुसार से, ये संस्कृत का ग्रंथ है, इसको कोश ग्रंथ बोलते हैं। तो कोश ग्रंथों में ही शब्दकोश ग्रंथ, संस्कृत शब्दकोश ग्रंथ में एक अमर शब्दकोश है। तो उसमें शक्ति को पराक्रम के अर्थ में भी ग्रहण किया गया है। कासु सामर्थ्यो शक्ति ही, इस रूप से भी शक्ति शब्द को बतलाया गया है। षड्गुणाः शक्तयः तिस्रः, इस प्रकार से भी शक्ति शब्द को व्याख्यायित किया गया है अमरकोश में। लेकिन व्याकरण की दृष्टिकोण से शक्ति शब्द के जब व्युत्पत्ति अर्थ को देखते हैं तो वो इस प्रकार से निकल करके आता है कि शब्द का जो मूल रूप होता है संस्कृत में उसको धातु बोलते हैं। आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। शब्द का जो मूल रूप है संस्कृत में उसको बोलते हैं धातु, और धातु में ही तो उपसर्ग और प्रत्यय लग करके अलग अलग शब्द बनते हैं।
कारक का भी प्रयोग होता है उसमें, फिर समास भी होते हैं। इस प्रकार से शब्द का जो मूल रूप धातु है, उस धातु में उपसर्ग, प्रत्यय, कारक इत्यादि लग करके अलग अलग शब्द बनते हैं। तो शक्ति में जो मूल धातु है वह है शक्लरी शक्तौ। शक्लरी शक्तौ धातु से अक्तिन प्रत्यय करने पर शक्ति शब्द बनता है, शक्ति शब्द सिद्ध होता है। इसको बोलते हैं व्युत्पत्ति अर्थ व्याकरण में। तो शक्ति में जो मूल धातु है वो शक्लरी शक्तौ धातु है, उसमें अक्तिन प्रत्यय करने पर शक्ति शब्द निष्पन्न होता है। तो शक्लरी शक्तो जो कहा गया, इसका अर्थ क्या होता है? किसी भी वस्तु में कार्य को उत्पन्न करने का जो सामर्थ्य होता है उसको बोलते हैं शक्ति। मुझे स्मरण में आ रहा है कि 2-3 साल पहले शक्ति के इस व्युत्पत्ति अर्थ पर विस्तार से विचार किया गया था। दर्शन शास्त्र में 2 शब्द का प्रयोग कारण और कार्य का किया जाता है। तो दर्शन शास्त्र में जो कारण है, तो कारण उसको बोला जाता है जिससे चीजें उत्पन्न होती है, उसको कहा जाता है कारण। और जो चीजें उत्पन्न होती है उसकी होती है कार्य संज्ञा। तो जो उत्पन्न होने वाली वस्तु है, जिसकी उत्पत्ति हुई है, जो निर्मित हुई है, तो दर्शन शास्त्र की भाषा में हम उसको बोलते हैं कार्य। दूसरे शब्दों में उसी को बोलते हैं परिणाम। कार्य को ही बोलते हैं परिणाम। उसी को तीसरे शब्द में बोलते हैं विकार। तो दर्शन शास्त्र में एक ही अर्थ में ये 3 शब्द प्रयुक्त होते हैं, कार्य, परिणाम और विकार। तो दर्शन शास्त्र के शब्दों से आपको तो धीरे धीरे परिचित होना होगा, तभी दार्शनिक तत्वों को आप ठीक ठीक ढंग से समझ पाएंगे। तो जो चीजें निर्मित होती हैं, जो चीजें उत्पन्न होती हैं, तो उत्पन्न हुई वस्तु को, निर्मित हुई वस्तु को हम बोलते हैं कार्य, परिणाम अथवा विकार। लेकिन जिससे उत्पन्न होती है, जिससे निर्मित बनती है, निर्मित होती है, हम उसको बोलते हैं कारण। उदाहरण के लिए, जैसे कि ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी से उत्पन्न बहुत सारी चीजें हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, वनस्पतियां हैं। तो पृथ्वी से उत्पन्न होने वाली जितनी भी चीजें हैं, अन्न है, औषधि है, पेड़ पौधे हैं, तो उत्पन्न जो अन्न इत्यादि हैं पृथ्वी से, तो अन्न इत्यादि की संज्ञा हो जाएगी कार्य। अन्न क्या है? कार्य है। किसकी? तो पृथ्वी की। औषधि और वनस्पति इत्यादि क्या है? कार्य है। किसकी? तो पृथ्वी की। तो पृथ्वी क्या है? कहा कि पृथ्वी है कारण। जिससे उत्पन्न होता है उसकी कारण संज्ञा है। व्याकरण के अनुसार से शक्ति की परिभाषा क्या दी गई? कारण तत्व में जो कार्योत्पादन की क्षमता है उसको बोलते हैं शक्ति। कारण में कार्योत्पादन की जो क्षमता है, जो सामर्थ्य है,
ये पृथ्वी में जो अन्न इत्यादि को उत्पन्न करने की क्षमता है, तो पृथ्वी के अंतर्निहित जो वो सामर्थ्य है, हम उसी को बोलेंगे शक्ति। यदि ये परिभाषा आपको ध्यान में ठीक ढंग से बैठ जाए, तो अब इस परिभाषा को लागू करते हैं कि संपूर्ण जगत का कारण क्या है। संपूर्ण जगत का जो मूल कारण होगा और उसके अंदर संपूर्ण जगत प्रपंच रूप कार्य को उत्पन्न करने की जो मौलिक शक्ति होगी, वही आदि शक्ति कहलाएगी। समझ रहे हैं इस चीज को आप? यदि किसी भी वस्तु में कार्य को उत्पन्न करने की जो क्षमता है, उसी क्षमता का नाम, उसी सामर्थ्य का नाम शक्ति है। पृथ्वी में जो अन्न उत्पन्न करने की क्षमता है, पृथ्वी के अंदर जो वनस्पति और औषधि को उत्पन्न करने की क्षमता है, तो वो पृथ्वी की शक्ति कहलाएगी, पृथ्वी की उर्वरा शक्ति कहलाती है वो। तो कारण तत्व में जो कार्य को उत्पन्न करने की क्षमता है, सामर्थ्य है, उसी की संज्ञा है शक्ति। तो हमारे उपनिषद में जब तत्व विचार किया गया, तत्व मीमांसा की गई और जगत के कारण की खोज की गई, तो इस जगत प्रपंच में जितनी भी चीजें आपको दिखाई दे रही है चराचर जगत के रूप में, इन सभी कार्य समूहों का मूल कारण कौन है? संपूर्ण जगत प्रपंच का कारण कौन है? उपनिषद में एक उपनिषद है श्वेताश्वतरो उपनिषद। और इस उपनिषद में जगत कारण की मीमांसा करते हुए श्वेताश्वतरो उपनिषद 1:3 में ये बातें स्पष्ट की गई है कि यह जो संपूर्ण कार्य प्रपंच के रूप में चराचर जगत आप देख रहे हैं, क्योंकि यदि ये चीजें हमको दृष्टिगोचर हो रही है तो बिना उत्पन्न हुई तो दृष्टिगोचर नहीं हो सकती। ये सारी की सारी चीजें निर्मित है, बनी हुई है, बनाई गई है। तो यदि ये बनाई गई है तो बनाने वाला कोई ना कोई है। यदि ये निर्मित है तो इसका निर्माता कोई ना कोई है। यदि सृष्टि की ये सारी चीजें हैं तो इसका कोई ना कोई सृष्टा है, क्योंकि कार्य को देखने से ही उनके कारण का अनुमान होता है। कारण भले ही यदि दृष्टिगोचर न हो, लेकिन कार्य ही लिंग बन जाता है, कार्य ही चिन्ह बन जाता है, संकेत देने लगता है, निर्देश देने लगता है अपने कारण का। रचना रचयिता का निर्देश देता है, सृष्टि सृष्टा का निर्देश करता है, संकेत देता है, भले ही सृष्टा आपको दिखाई ना दे। यदि कोई चीज निर्मित है तो कोई ना कोई इसका निर्माता अवश्य होगा। जैसे कि एक चित्र है, तो चित्र तो अपने आप नहीं आ गया होगा, अपने आप नहीं बन गया होगा। चित्र को बनाने वाला कोई ना कोई चित्रकार अवश्य है। अब हमेशा चित्र के पीछे या अगल बगल में चित्रकार थोड़ी खड़ा रहता है। तो यदि चित्र है तो चित्र तो अपने आप नहीं बनाना, अपने आप नहीं बन गया ना। तो चित्र के पीछे जैसे चित्र को बनाने वाला चित्रकार अवश्य होता है। तो चित्र रूप कार्य का होना ही
सिद्ध कर देता है कि इस चित्र को बनाने वाला कोई ना कोई चित्रकार कारण रूप से अवश्य है। वैसे ही ये बनी हुई सृष्टि जो आपको दिखाई दे रही है, ये सृष्टि ही बतला देती है, ये सृष्टि ही निर्देश कर दे रही है कि इस सृष्टि को सृष्ट करने वाला, इसका सृष्टा कोई ना कोई अवश्य है, भले ही आपको दिखाई ना देता हो। यदि कोई चीज निर्मित है, इसके पीछे कोई ना कोई निर्माता अवश्य है। निर्मित वस्तु ही इस चीज का निर्देश कर देता है। इसको बोलते हैं कार्य को देख करके कारण का अनुमान। आप रात में सोए हुए थे, लेकिन मूसलाधार वर्षा हुई और आपको पता नहीं चला। लेकिन जब आप सुबह में उठ करके देखते हैं तो पूरा का पूरा जलमग्न है, सभी चीजें भींगी हुई है। तो चारों तरफ जल को देख करके और सारी चीजें भींगी हुई स्थिति को देख करके आप निश्चय कर लेते हैं, अनुमान कर लेते हैं कि पक्का रात में मूसलाधार बारिश हुई है। तो इसका मतलब है कि कार्य को देख करके ही कारण का अनुमान हो जाता है। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होते, बिना कारण का कोई कार्य नहीं होता। और यदि कोई कार्य है, वो दिखाई दे रहा है, सामने है, तो निश्चित रूप से उसके पीछे कोई ना कोई कारण तत्व अवश्य ही मौजूद है, भले ही वो कारण आपको दिखाई ना दे। तो यह जो चराचर जगत कार्य प्रपंच है, इसका मूल कारण कौन है? किससे ये उत्पन्न हुआ है? तो हमारे उपनिषदों में तत्वदर्शी महापुरुषों के द्वारा जगत के कारण की खोज हुई है। कि जगत का कारण क्या है। अब जो पिछले सत्र में ग्रीष्मकालीन वार्षिकोत्सव सत्संग सत्र में विकासवाद के सिद्धांत को और सृष्टिवाद के सिद्धांत को ठीक ढंग से श्रवण किया है, वो समझ सकते हैं। आधुनिक विकासवाद सिद्धांत के अनुसार से तो संसार की सभी चीजें कालक्रम से ही विकसित हो गई हैं। इसको किसी ने बनाया नहीं है, बनाने वाला कोई निर्माता नहीं है, सृष्टा नहीं है। लेकिन सनातन धर्म के सर्वोच्च विचारधारा के अंदर एक जो सृष्टिवाद की विचारधारा है, तो सृष्टिवाद के अनुसार से तो हर एक चीजों की सृष्टि हुई है, सृजन हुआ है, ये बनाया गया है। तो यदि बनाया गया है तो बनाने वाला कारण होगा, जिससे उत्पन्न होगा उसकी संज्ञा कारण है, और जो उत्पन्न होकर के दिख रहा है उसकी संज्ञा कार्य है। ये संपूर्ण जगत को इसीलिए वेदांत की भाषा में, उपनिषद की भाषा में कार्य प्रपंच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्य प्रपंच। चराचर जगत की जितनी भी चीजें हैं, संपूर्ण जगत की संज्ञा उपनिषद की भाषा में कार्य प्रपंच है। तो इस संपूर्ण चराचर कार्य प्रपंच रूप जो जगत है, इसका मूल कारण कौन है? तो जगत कारण की मीमांसा हमारे उपनिषदों में की गई है और तीन स्तर से की गई है। जगत प्रपंच का कारण कौन है? ये जगत किससे बना है? यदि एक घड़ा जिसका आप उपयोग करते हैं वो कार्य रूप है, तो वो जिस चीज से बनी हुई होती है हम उसको मृत्तिका बोलते हैं, मिट्टी बोलते हैं। तो कार्य रूप घड़ा का कारण तो मिट्टी है।
तो मिट्टी हो गया कारण, घड़ा हो गया जगत। तो जगत कारण की मीमांसा करने में सर्वप्रथम ये पहली दृष्टि है जो वैशेषिक और न्याय दर्शन प्रस्तुत करता है कि ये जगत की जितनी भी चीज आप चराचर के रूप में देख रहे हैं, ये जिस चीज से बना है इसका जो कारण है, तो कारण के रूप में उन्होंने परमाणु और काल को गिनाया। परमाणु और काल, जितने भी पदार्थ हैं वो परमाणु से बने हुए हैं, और आधुनिक विज्ञान भी आज इसी चीज को मान रहा है कि सभी चीजें जो है, पदार्थ का मूल जो है वो परमाणु है, और परमाणु के साथ साथ काल, स्वभाव इत्यादि चीजें भी न्याय और वैशेषिक दर्शन कारण तत्व के रूप में निश्चित करता है। लेकिन जब कारण की मीमांसा करते हैं तो वहां दो प्रकार के कारण उपस्थित होते हैं। एक को बोलते हैं उपादान कारण और दूसरे को बोलते हैं निमित्त कारण। जिससे चीजें बनी है हम उसको बोलते हैं उपादान कारण। जिस मटेरियल से, जिस मैटर से चीजें बनी है उस मूल मटेरियल को हम उपादान कारण बोलते हैं। जैसे घड़ा का निर्माण हुआ है मिट्टी से, तो घड़ा रूपी कार्य के होने में घड़ा जिस मूल चीज से बनी है वो है मिट्टी, तो मिट्टी को बोलेंगे उपादान कारण। लेकिन मिट्टी जड़ वस्तु होने के कारण से वह घड़ा के रूप में स्वयं परिणत नहीं हो सकता, कार्य का रूप नहीं ले सकता। मिट्टी कारण से कार्य रूप जो घड़ा बनेगा वो अपने आप नहीं बन जाता, उसको बनाने वाला कोई चेतन पुरुष चाहिए जिसको बोलते हैं कुम्हार। तो वह जो बनाने वाला है, तो बनाने वाले को ही दर्शन शास्त्र की भाषा में बोलते हैं निमित्त कारण। एक घड़ा के बनने में उसके पीछे दो कारण काम कर रहे हैं। घड़ा रूपी कार्य के तैयार होने में, बनने में उसके पीछे दो कारण काम कर रहे हैं। एक जिससे घड़ा बना है और दूसरा घड़ा को जिसने बनाया है। तो घड़ा जिससे बना है वो मिट्टी उपादान कारण है, और मिट्टी को लेकर घड़ा बनाने वाला जो निर्माता कुम्हार है वो निमित्त कारण है। तो सर्वप्रथम न्याय और वैशेषिक दर्शन में जो जगत कारण की मीमांसा की गई है, विचार किया गया है, तो उन्होंने इसी प्रकार का विचार प्रस्तुत किया और यही उदाहरण भी दिया। घड़ा, मिट्टी और कुम्हार का, कि घड़ा यदि कार्य रूप है तो इस कार्य के बनने में उसके पीछे दो कारण काम कर रहे हैं। एक है उपादान कारण और उपादान कारण के रूप में है मिट्टी। जिससे चीजें निर्मित होती है उस मटेरियल का नाम, उस मूल धातु का नाम उपादान कारण है। जिससे बनता है उसको बोलते हैं उपादान।
जो बनाता है उसको बोलते हैं निमित्त कारण। तो घड़ा बनाने वाला कुम्हार है, तो कुम्हार हो गया निमित्त कारण। तो इस जगत को बनाने वाला और जिससे ये जगत बना है वो मटेरियल। न्याय और वैशेषिक दर्शन कहता है कि पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु इन चार महाभूतों के परमाणु हैं। पृथ्वी के परमाणु हैं, जल के परमाणु हैं, अग्नि के परमाणु हैं और वायु के परमाणु हैं। लेकिन जो आकाश है यह विभू होने के कारण से इसके परमाणु नहीं होते। विभू आकाश ही स्थान देता है इन चार महाभूतों के परमाणुओं को संगठित होकर कार्य का रूप लेने के लिए। तो न्याय और वैशेषिक दर्शन कहता है कि जगत का निर्माण हुआ है भूत चतुष्टय के परमाणुओं से। पृथ्वी के परमाणु असंख्य हैं, जल के परमाणु असंख्य हैं, अग्नि के परमाणु असंख्य हैं और वायु के परमाणु असंख्य हैं। विभू आकाश के अंदर इस भूत चतुष्टय के परमाणु से ही संसार की सभी चीजें निर्मित हुई हैं, बनी हैं। और उसके साथ साथ, परमाणुओं के साथ साथ जो दूसरी चीजें हैं वो हैं काल आदि। काल भी एक तत्व है वैशेषिक दर्शन के अंदर। तो भूत चतुष्टय के परमाणु और काल आदि, काल के अतिरिक्त और तत्व हैं। इन सभी को बोलते हैं जगत का उपादान कारण। इन इन चीजों से, इन इन मटेरियल से, इन इन द्रव्यों से जगत का निर्माण हुआ है। यह हो गया उपादान कारण। लेकिन जगत का निमित्त कारण कौन है? निमित्त कारण हमेशा कोई ना कोई चेतन पुरुष होगा। वो चेतना से संपन्न होगा, ज्ञान से संपन्न होगा, निश्चय और निर्णय से संपन्न होगा। भूत चतुष्टय का परमाणु किस अनुपात में संगठित होकर कौन सा वस्तु का रूप आकार लेगा, बनेगा? भूत चतुष्टय के परमाणु तो स्वरूप से जड़ हैं। ये निर्णय तो भूत चतुष्टय के जड़ परमाणु नहीं ले सकता। मिट्टी घड़ा बनेगा, लेकिन अपने आप मिट्टी घड़ा नहीं बन जाएगा। मिट्टी से घड़ा बनाने के लिए चेतन पुरुष, कुम्हार की आवश्यकता होती है। तो न्याय और वैशेषिक दर्शन जगत कारण के रूप में जो दूसरा कारण निमित्त कारण है, उस निमित्त कारण के रूप में ईश्वर को मानते हैं कि नित्य ज्ञान से संपन्न ईश्वर की सत्ता है, वही इस जगत का निमित्त कारण है। नित्य ज्ञान से संपन्न ईश्वर भूत चतुष्टय के परमाणु और काल इत्यादि के संयोग के द्वारा संसार की सभी चीजों को निर्मित करते हैं। तो जगत कारण के रूप में न्याय और वैशेषिक दो कारण को निश्चित करता है। उपादान कारण के रूप में भूत चतुष्टय के परमाणु और काल आदि तत्व, निमित्त कारण के रूप में नित्य ज्ञान से संपन्न ईश्वर। तो संपूर्ण जगत का जो कारण है, संपूर्ण जगत जिससे बना है, न्याय वैशेषिक दर्शन की दृष्टि में उपादान कारण के रूप में
परमाणु और काल हैं। भूत चतुष्टय के परमाणु और काल उपादान कारण के रूप में है, और नित्य ज्ञान से संपन्न जो ईश्वर हैं वो इस जगत का निमित्त कारण है। ये उपनिषद सर्वप्रथम जगत कारण को लेकर के इस प्रकार का सिद्धांत प्रस्तुत करता है। इसके बाद सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति में जगत कारण की मीमांसा को लेकर के हम दूसरे धरातल पर पहुंचते हैं, और वह दूसरे धरातल का विचार है सांख्य दर्शन का और योग दर्शन का। सांख्य और योग दर्शन जगत कारण की मीमांसा का, कि जगत के जितने भी स्थूल और सूक्ष्म पदार्थ हैं, तत्व हैं, ये कैसे उत्पन्न हुआ है, ये कैसे बना है, इस विषय में उसका कहना है कि जीवन और सृष्टि के दो ही मौलिक अनादि तत्व हैं, एक है प्रकृति और दूसरा है पुरुष। माने जगत कारण के रूप में न्याय और वैशेषिक दर्शन की दृष्टिकोण में कारण तत्वों की जो बहुलता थी, क्योंकि परमाणु तो असंख्य होते हैं, असंख्य परमाणुओं को जगत का उपादान कारण वैशेषिक दर्शन ने और न्याय दर्शन ने माना। तो जगत कारण के बहुलता को निश्चित कर दिया सांख्य दर्शन ने और योग दर्शन ने। इसलिए तत्व विचार की हम इसको माध्यमिक कक्षा बोलते हैं, जो सांख्य दर्शन के द्वारा और योग दर्शन के द्वारा तत्व विचार किया गया है। और तत्व विचार जब होता है ना, तो तत्व विचार में जीवन और सृष्टि के मौलिक तत्वों पर विचार होता है। जगत के कौन से मूल तत्व हैं, जगत के इन मौलिक तत्वों का निर्माण किस कारण तत्व से हुआ है, और जीवन और सृष्टि का परमार्थ तत्व क्या है, परम तत्व क्या है। जीव जगत और ईश्वर के विषय में जब विचार होता है, जगत के तत्वों के विषय में, ईश्वर तत्व के विषय में, जीव तत्व के विषय में, तब हम इसको बोलते हैं तत्व विचार। और जो तत्व विचार करने वाले होते हैं, तब हम उनको बोलते हैं तत्वदर्शी महापुरुष। तो सांख्य और योग दर्शन में जो तत्व विचार किया गया है, ये तत्व विचार की माध्यमिक कक्षा है। जगत के कारण तत्वों की जो बहुलता थी, अनेकता थी, असंख्यता थी, सांख्य दर्शन ने उनकी संख्या को निश्चित कर दिया, इसलिए उसका नाम ही पड़ गया सांख्य दर्शन। जब कोई बच्चा प्राथमिक और नर्सरी कक्षा में पढ़ता है, देखिए उनके ध्यान को आकर्षित करने के लिए बहुत अलग अलग चीजें रखी जाती है। लेकिन जब वही बच्चा ऊपर की कक्षा में चला जाता है, तो उनका सिलेबस निश्चित हो जाता है कि इस सब्जेक्ट को ही तुम्हें पढ़ना है। और जब आप उच्च कक्षा में प्रवेश कर जाते हैं, तो आपके सिलेबस के अंदर कई किताबें वहां पर नहीं होती है। एक निश्चित टॉपिक पर, एक निश्चित सब्जेक्ट पर आप रिसर्च करते हैं। तो जैसे जैसे विचार की उच्च कक्षा होती है, हम उच्च कक्षा में प्रवेश करते हैं, वहां तत्वों की जो विभिन्नता है वो समाप्त होती जाती है। हम ऐसा मानते हैं कि भारतीय वैदिक षट दर्शनों के अंदर, 6 दर्शनों के अंदर, वेद प्रमाण के आधार पर जो तत्व विचार किया गया है,
दार्शनिक धरातल पर जितने तत्वों का विश्लेषण है, तत्वों की विवेचना है, वेद के उस अंतिम भाग को हम उपनिषद कहते हैं। निश्चित रूप से उसका वर्णन उपनिषद में ही होगा। इसीलिए सांख्य दर्शन और योग दर्शन के अंदर जो तत्व विचार है वो मूलतः उपनिषद में ही पाए जाते हैं। यदि उपनिषद की आप ठीक ढंग से आचार्य के मुख से, परंपरा से आप अध्ययन, अध्यापन और स्वाध्याय न करें, इसीलिए उपनिषद आपको जिस मूल तत्व का बोध कराना चाहता है, आप श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु के मार्गदर्शन के बिना उपनिषद के तत्वों तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए कहा कि आचार्यवान पुरुषो वेद। वेद को समझने के लिए और वेद के अंतिम भाग उपनिषद में वर्णित तत्वों के स्वरूप को समझने के लिए और बोध करने के लिए तो आपको आचार्य की आवश्यकता पड़ेगी, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि उपनिषद में सत्य सहिष्णुता की कर्मिक अभिव्यक्ति बतलाई गई है। जगत कारण के रूप में परमाणुओं का भी वर्णन उपनिषद ही करता है। जगत कारण के रूप में प्रकृति का वर्णन, त्रिगुणात्मक प्रकृति का वर्णन उपनिषद ही करता है। और उपनिषद ही अंतिम में घोषणा करता है कि जन्माद्यस्य यतः स ब्रह्म यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन पर्यंत भी संविशन्ति येन जातानि जीवन्ति येन पर्यंत भी संविशन्ति तत् विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्मेति। ये उपनिषद ही घोषणा करता है, तैत्तिरीय उपनिषद। इसीलिए तत्व विचार की जो कक्षाएं हैं वो तो आचार्य की परंपरा से जाननी और समझनी होती है। हम ऐसा मानते हैं कि भारतीय वैदिक षट दर्शनों के द्वारा जो तत्व विचार किया गया है, तत्व विचार की प्राथमिक कक्षा उसको मानी गई है जो न्याय और वैशेषिक दर्शन के द्वारा तत्व विचार किया गया है। जीवन और सृष्टि के तत्वों का जो स्वरूप उन्होंने प्रस्तुत किया है, जो विचार किया है। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता महर्षि कणाद हैं और न्याय दर्शन के प्रणेता महर्षि गौतम हैं। इन दो तत्वदर्शी महापुरुषों के द्वारा सर्वप्रथम तत्व का बोध कराने के लिए जगत के कारण तत्वों का, कार्य तत्वों का जिस प्रकार से निरूपण किया गया है, यह तत्व विचार की प्राथमिक कक्षा कही जा सकती है। और जब तक तत्व विचार की प्राथमिक कक्षा के अनुसार से आप तत्व का विचार नहीं करेंगे, तत्व का चिंतन नहीं करेंगे, तो तत्व का जो सूक्ष्म और मौलिक स्वरूप है उसका अधिगम नहीं हो सकेगा, वो पचेगा ही नहीं। इसीलिए इसको बोलते हैं सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति। परम सत्य, अंतिम सत्य तक पहुंचने के लिए, परमार्थ सत्य तक पहुंचने के लिए ये सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति के रूप में षट दर्शनों की अभिव्यक्ति हुई है। तो तत्व विचार की प्राथमिक कक्षा न्याय और वैशेषिक दर्शन को मानते हैं। लेकिन तत्व विचार की जो माध्यमिक कक्षा है वो सांख्य दर्शन और योग दर्शन है। सांख्य दर्शन के प्रणेता महर्षि कपिल हैं और योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि है। सांख्य दर्शन सैद्धांतिक भाग है और योग दर्शन उसी का व्यवहारिक क्रियात्मक भाग है। तो सांख्य और योग दर्शन तत्व विचार करने में जगत के कारण तत्वों को लेकर के वो निश्चय करता है कि जीवन और सृष्टि के मौलिक दो ही अनादि तत्व हैं। एक को बोलते हैं प्रकृति और दूसरे को बोलते हैं पुरुष। प्रकृति और पुरुष। प्रकृति त्रिगुणात्मक है और स्वरूप से जड़ है। जड़ तत्व की सत्ता प्रकृति है जो त्रिगुणात्मक है, सत्व, रजस और तमस 3 गुण वाली है और ये नित्य परिणामी है। नित्य ही इसमें गुणों का परिणाम होते रहता है और स्वरूप से ये प्रकृति जड़ है। ये सांख्य दर्शन निश्चय करता है, योग दर्शन निश्चय करता है।
लेकिन जो दूसरा तत्व है जिसको बोलते हैं पुरुष, यहां पुरुष का अर्थ है चेतन तत्व आत्मा। चेतन तत्व आत्मा जो है ये निर्गुण है, तीनों गुणों से बिल्कुल असंग है, निष्क्रिय है, नित्य कूटस्थ है। माने प्रकृति के लक्षण से, प्रकृति के स्वरूप से जो पुरुष तत्व है यह बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल पृथक है। पुरुष तत्व जो है वह निर्गुण है, नित्य कूटस्थ है और स्वरूप से चेतन है। लेकिन जो प्रकृति है यह प्रकृति त्रिगुणात्मक है, तीन गुण वाली है। नित्य परिणामी है, नित्य ही परिवर्तन इसमें होते रहता है और स्वरूप से जड़ है। ये तीन तीन लक्षण भी यदि आप ध्यान में रखें तो सांख्य और योग के अनुसार से जो जीवन के दो मौलिक अनादि तत्व प्रकृति और पुरुष पर विचार किया गया है, चिंतन किया गया है, आप ठीक ठीक ढंग से चिंतन कर सकेंगे। प्रकृति जो है वो त्रिगुणात्मक है, नित्य परिणामी है और स्वरूप से जड़ है, तीन लक्षण। जो पुरुष तत्व है वो पुरुष तत्व आत्मा के रूप में है और इसका तीन लक्षण क्या बतलाया? पुरुष तत्व जो है वो निर्गुण है, तीनों गुणों से बिल्कुल अलग और पृथक, असंग। जो पुरुष तत्व है वो नित्य कुटस्थ है, उसमें कभी भी किसी भी प्रकार का कोई परिणाम और परिवर्तन नहीं होता। प्रकृति यदि नित्य बदलती रहती है तो जो पुरुष तत्व है इस शरीर के भीतर आत्मा, ये कभी न बदलने वाला तत्व है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं होता, कोई परिणाम नहीं होता। ये सांख्य दर्शन आत्मा का स्वरूप निश्चय करता है। पुरुष तत्व जो आत्मा है, तीसरा लक्षण बतलाते हैं यह स्वरूप से चेतन है। प्रकृति यदि स्वरूप से जड़ तत्व है, यह पुरुष जो है आत्मा, ये स्वरूप से चेतन तत्व है, चेतन स्वरूप है। सांख्य और योग दर्शन कहता है यह जो त्रिगुणात्मिका नित्य परिणामी जड़ प्रकृति है, यही जीवन और जगत के सभी स्थूल और सूक्ष्म तत्वों का मूल कारण है। जो पुरुष चेतन आत्मा है ये कारण नहीं है। चेतन तत्व आत्मा से जगत के स्थूल व सूक्ष्म तत्वों की उत्पत्ति नहीं होती है। सांख्य और योग दर्शन का ये दार्शनिक दृष्टिकोण है, ये उनका दार्शनिक सिद्धांत है। वह तो बिल्कुल असंग और निर्लिप्त अपने आप में दृष्टा मात्र होकर के रहता है। प्रकृति में जितने भी परिवर्तन होते रहते हैं, प्रकृति के परिणाम से जगत के जितने भी तत्वों की उत्पत्ति होती है, ये दृष्टा पुरुष चेतन आत्मा केवल उसको देखने वाला, उसको जानने वाला और समझने वाला होता है। पुरुष तत्व चेतन आत्मा से जगत के किसी भी तत्वों की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि वह स्वरूप से ही निष्क्रिय है, उसमें किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं है, क्योंकि वह निर्गुण है। सांख्य और योग दर्शन की ये दृष्टि है। जीवन और जगत के जितने भी तत्व हैं, स्थूल पंचमहाभूत, सूक्ष्म पंचमहाभूत, चराचर जितने भी पदार्थ हैं, इन सभी का मूल कारण त्रिगुणात्मिका जड़ प्रकृति है।
ये सांख्य और योग मानते हैं। और इस प्रकार की बातें चूंकि जगत कारण तत्वों की जो बहुलता वैशेषिक और न्याय दर्शन में था, वो कारण तत्वों की बहुलता बहुसंख्या अब सीमित होकर के केवल एक कारण तत्व मूल प्रकृति पर आ गई। सांख्य और योग दर्शन जगत कारण के रूप में त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति को निश्चित करता है, लेकिन जो पुरुष तत्व के रूप में चेतन आत्मा है उसका जगत के तत्वों की उत्पत्ति में कोई रोल, कोई भूमिका नहीं है। प्राचीन सांख्य और योग दर्शन का सिद्धांत ये कहता है वह तो पुरुष तत्व चेतन आत्मा दृष्टा मात्र है, साक्षी मात्र है, वह बिल्कुल निर्गुण और निष्क्रिय सभी चीजों से असंग है। प्रकृति के सारे परिणामों को जानने वाला, प्रकृति के सारे परिणामों को देखने वाला, प्रकृति के सारे परिणामों को समझने वाला दृष्टा मात्र चेतन आत्मा पुरुष है। जगत के तत्वों की उत्पत्ति में वो कारण का भूमिका नहीं निभाता। प्राचीन सांख्य दर्शन के सूत्रों के अनुसार से जो त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति है, जो नित्य परिणामी है, जिसके वैषम्य परिणाम के कारण से जीवन और जगत के सभी सूक्ष्म और स्थूल तत्वों की उत्पत्ति होती है। पहले महातत्व की उत्पत्ति होती है, इसके बाद अहंकार तत्व की उत्पत्ति होती है, फिर एकादश इंद्रियों की उत्पत्ति होती है, सूक्ष्म पंच महाभूत पंच तन्मात्रा के रूप में उत्पत्ति होती है, और अंतिम में स्थूल पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति इस कारण से, कारण रूपा त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति से जीवन और जगत के 23 तत्वों की उत्पत्ति होती है। महातत्व, अहंकार तत्व, एकादश इंद्रियां, पंच तन्मात्राएं और पंच महाभूत, कुल 23 हो गए। इन 23 तत्वों की उत्पत्ति कारण रूपा त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति से होती है, सांख्य और योग की दृष्टि से। उसमें जो चेतन पुरुष आत्मा है, इन सभी तत्वों की उत्पत्ति में उसका कोई रोल नहीं है, कोई भूमिका नहीं है, कोई हाथ नहीं है। तब वो करता क्या है? वो तत्व है इन सभी परिवर्तनों को, इन सभी तत्वों को जानने वाला, इन सभी तत्वों को देखने वाला दृष्टा मात्र है, ज्ञाता मात्र है। वो ज्ञान तत्व के रूप में है, चेतन तत्व के रूप में है, साक्षी तत्व के रूप में है, दृष्टा तत्व के रूप में है, पुरुष तत्व चेतन आत्मा। तो सांख्य और योग की दृष्टि से संपूर्ण चराचर जगत का जो मूल कारण है वो त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति है। उपनिषद अब तत्व विचार के अंतिम कक्षा में जाकर के घोषणा करता है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति येन पर्यंत भी संविशन्ति तद ब्रह्मेति तद जिज्ञासस्व। उपनिषद का जो अंतिम विचार है, अब तत्व विचार की जो अंतिम कक्षा है, हम उसको बोलते हैं वेदांत दर्शन की विचारधारा, वेदांत दर्शन का दृष्टिकोण। वेदांत दर्शन अर्थात आप पिछले दिन सुन करके आए हैं कि वेद की 1180 शाखा होने के कारण से और प्रत्येक शाखा में उपनिषद उपलब्ध होने के कारण से उपनिषदों की संख्या 1180 होती है। लेकिन उन 1180 उपनिषदों को सार संक्षेप सूत्र रूप में भगवान वेदव्यास ने एक ग्रंथ की रचना किया, उनको सूत्रबद्ध किया और उसका नाम दिया गया ब्रह्मसूत्र।
और उसी ब्रह्म सूत्र को बोलते हैं वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन में भगवान वेदव्यास, जो सभी उपनिषदों का सूत्र रूप है, सभी उपनिषदों का सार संक्षेप सूत्र रूप है ब्रह्म सूत्र, उस ब्रह्म सूत्र में दूसरे ही सूत्र के अंतर्गत संपूर्ण जगत के कारण तत्वों को स्पष्ट करने के लिए सूत्र में कहते हैं जन्माद्यस यतः स ब्रह्म। संपूर्ण चराचर जगत प्रपंच का जो मूल कारण है वह एक अद्वितीय ब्रह्म ही है, प्रकृति नहीं है। सांख्य दर्शन में प्रकृति और पुरुष का विवेक करके प्रकृति से विविक्त पुरुष का अपने स्वस्वरूप में अवस्थिति लाभ प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य बतलाया गया है। उसमें भी परम तत्व के रूप में चेतन आत्मा पुरुष ही है। सांख्य और योग दर्शन के अंदर प्रकृति और प्रकृति के परिवर्तनों से, प्रकृति और प्रकृति के तीनों गुणों से विवेक के बल पर विविक्त होकर के जो चेतन आत्मा अविवेक के कारण से, अज्ञानता के कारण से त्रिगुणात्मिका जड़ प्रकृति से तदात्म्यापत्ति कर लिया है, उसके संग हो गया है, अपने स्वस्वरूप में अवस्थित नहीं रह गया है, जिसके कारण से प्रकृति के परिवर्तनों में, प्रकृति के परिणामों के कारण से प्रकृति में जो जो चीज घटित होती है उसके अनुसार से चेतन आत्मा पुरुष अपने अंदर अनुभव करने लगता है, सुख दुख और मोह के रूप में। इससे छुटकारा पा जाने का नाम ही मोक्ष है, इससे छुटकारा पा जाने का नाम ही कैवल्य है, इससे छुटकारा पा जाने का नाम ही अपवर्ग है सांख्य दर्शन की दृष्टि में। तो वो भी जीवन का लक्ष्य बतलाते हैं कि जरा प्रकृति और इनके गुणों के परिणामों से इस चेतन आत्मा को बिल्कुल विविक्त करके चेतन आत्मा के अपने वास्तविक स्वस्वरूप में अवस्थिति लाभ प्राप्त करना, यही कैवल्य है, यही अपवर्ग है और यही मोक्ष है। लेकिन जगत कारण तत्व के रूप में सांख्य और योग दर्शन तो कहता है कि चेतन आत्मा पुरुष का जगत के तत्वों की उत्पत्ति में कोई रोल नहीं है, क्योंकि वह निर्गुण निष्क्रिय है, निर्लिप्त है, असंग है। जगत कारण के रूप में तो केवल और केवल त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति है, और त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति नित्य परिणामी होती हुई स्वरूप से जड़ है। तो इसका मतलब है कि सांख्य और योग दर्शन के द्वारा जो जगत के कारण तत्व पर विचार किया गया, जो तत्व विचार की माध्यमिक कक्षा मानी जा सकती है, इसके अनुसार से तो संपूर्ण जगत के मूल कारण के रूप में त्रिगुणात्मिका यदि जड़ प्रकृति है तो जगत का मूल कारण तो जड़ तत्व हो गया ना, क्योंकि प्रकृति और पुरुष सांख्य दर्शन में, उनकी दृष्टि में प्रकृति और पुरुष ये दोनों की ही बिल्कुल स्वतंत्र सत्ता है। सांख्य की प्रकृति चेतन पुरुष पर अधिष्ठित नहीं है, आश्रित नहीं है। प्रकृति की भी नित्य और स्वतंत्र सत्ता, चेतन पुरुष की भी नित्य और स्वतंत्र सत्ता। जो पुरुष की नित्य और स्वतंत्र सत्ता है चेतन आत्मा की, जगत के तत्वों की उत्पत्ति में यदि उसकी कोई भूमिका ही नहीं है, उसका कोई रोल ही नहीं है, प्रकृति चेतन पर अधिष्ठित भी नहीं है, तो जड़ प्रकृति स्वयं ही परिणमित होकर के जगत के स्थूल और सूक्ष्म महाभूतों की उत्पत्ति कर देती है। तो जगत कारण के रूप में
यदि सांख्य की दृष्टि में त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति जो स्वरूप से जड़ है, तो कारण के रूप में तो जड़ तत्व ही हो गया ना। इसीलिए जो तत्व विचार की सर्वोच्च कक्षा है, अंतिम कक्षा है, जिसको उपनिषद में ही प्रतिपादित किया गया है, और उन सारे उपनिषदों का जो सार संक्षेप सूत्र रूप में भगवान वेदव्यास के द्वारा ब्रह्मसूत्र लिखा गया, उस ब्रह्मसूत्र के दूसरे सूत्र में ही इसीलिए इस तथ्य को ख्यापित किया गया कि संपूर्ण जगत का जो मूल कारण है वो जड़ प्रकृति नहीं है, बल्कि संपूर्ण जगत का मूल कारण चेतन ब्रह्म है। जन्माद्यस्य यतः स ब्रह्मा, इस सूत्र का अर्थ होता है कि संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय जिससे हुआ है तद ब्रह्मेति, वह ब्रह्म है। और यह ब्रह्म कैसा है? इस ब्रह्म तत्व के विषय में उपनिषद ने ब्रह्म के स्वरूप लक्षण को मुख्य रूप से 3 रूप में बतलाया। तैत्तिरीय उपनिषद 2:1:1 में संपूर्ण जगत का जो मूल कारण ब्रह्म है, ये ब्रह्म का स्वरूप कैसा है, ब्रह्म तत्व कैसा है, तो कहा कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा। ये ब्रह्म तत्व सत स्वरूप है, ज्ञानम ज्ञान स्वरूप है, अर्थात चेतन स्वरूप है। अनंतम, अनंतम का 2 अर्थ किया जाता है। एक अनंतम का अर्थ होता है कि जिसका अंत ना किया जा सके, जो अविनाशी हो। लेकिन पहले ही स्वरूप लक्षण में बतला दिया गया कि सत्यम, और सत्यम का भी तो वही अर्थ निकलता है कि सत्य उसे कहते हैं त्रिकाले अपि तिष्ठति एव सत्यम, तीनों कालों में ही जिसकी विद्यमानता हो, तीनों कालों में जिसका अभाव न हो, हम उसको सत्य बोलते हैं। तो इसकी तो पुनरुक्ति हो जाएगी अनंत के साथ। इसीलिए यदि सत्य का अर्थ हम अविनाशी करते हैं, सत्य का अर्थ यदि हम अमर करते हैं, तो अनंतम का अर्थ करना पड़ेगा। छांदोग्य उपनिषद के अंदर कहा कि जो अल्प है, जो सीमित है, वह आत्यंतिक सुख तत्व नहीं हो सकता। इसीलिए जो भूमा है, जो अनंत है, जो विभु है, वही सुख तत्व हो सकता है। भूमा वै सुखम, यदि किसी भी प्रकार से बाधित होता है, किसी प्रकार से यदि सीमित होता है, तो सीमित और बाधित होने पर सुख तो खंडित हो जाता है, हम उसको परमानंद नहीं कह सकते। इसीलिए यहां अनंत का अर्थ आनंद के रूप में ग्रहण किया गया। अनंत का अर्थ है परमानंद स्वरूप। सत्यम ज्ञानम अनंतम का अर्थ है कि ब्रह्म सत स्वरूप है, चित स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। इस प्रकार से जो सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म है, यही सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म ही संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय का मूल कारण है। ये उपनिषद का अंतिम निर्णय है, ये उपनिषद का अंतिम विचार है। तो आप कहेंगे कि न्याय और वैशेषिक न्याय
जो जगत कारण के रूप में भूत चतुष्टय के परमाणु और काल को उपादान कारण के रूप में और नित्य ज्ञान से संपन्न ईश्वर को निमित्त कारण के रूप में बतलाया, ये न्याय और वैशेषिक दर्शन भी तो सर्ववैदिक दर्शन के अंदर ही आते हैं। वेदों के वेद प्रमाण के आधार पर ही विचार हुआ होगा, तभी तो इसको वैदिक दर्शन के अंदर रखा गया है। निश्चित रूप से यदि तत्व का विचार इस रूप में हुआ है तो तत्व का विचार वेदों में जहां पर किया गया है उस भाग को तो हम उपनिषद बोलते हैं, तो निश्चित रूप से उपनिषद में ही ये बातें हुई है। इसीलिए उपनिषद में जगत कारण की मीमांसा को लेकर के ही ये तीन विचार के धरातल हो जाते हैं। एक न्याय वैशेषिक विचार का धरातल है, दूसरा सांख्य और योग विचार का धरातल है, और तीसरा अंतिम जहां उपनिषद अपना अंतिम निर्णय देता है, जिस उपनिषद को हम वेदांत बोलते हैं। वेदांत दर्शन उपनिषद का अंतिम निर्णय यह है कि जगत के चराचर, संपूर्ण चराचर जगत का जो मूल कारण है वो सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म ही है। इसीलिए अब इसकी संगति को लगाने के लिए उपनिषद ने निर्णय दिया। क्या निर्णय दिया? श्वेताश्वतरो उपनिषद में यह स्पष्ट किया गया श्वेताश्वतरो उपनिषद 1:3 में सारी बातों की संगति लगा करके कि जो जगत कारण के रूप में भूत चतुष्टय के परमाणु काल इत्यादि को कारण बतलाया गया, त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति को कारण बताया गया, और वेदांत सूत्र में उपनिषद के अंतिम निर्णय में संपूर्ण जगत का मूल कारण चेतन ब्रह्म को बतलाया गया। इसकी हम संगति कैसे लगाएं? श्वेताश्वतरो उपनिषद के 1:3 में यह स्पष्ट कर दिया गया, कहा कि ते ध्यान योग अनुगता अपश्यन देवात्म शक्तिम स्वगुण ही निगृढ़ाम यह कारणानि निखिलानि तानि कालात्म युक्तानि अधिष्ठति एकः। कहने का भाव है कि उन ब्रह्मवादियों ने जिन्होंने जगत के कारण की मीमांसा किया है, तो जगत कारण की मीमांसा करते हुए उन ब्रह्मवादियों ने ध्यान योग के द्वारा समाहित होकर अपने ही गुणों से ढकी हुई उन परमात्मा की आत्मभूता माया शक्ति का साक्षात्कार किया। जिन्होंने ब्रह्म और ब्रह्म की शक्ति का साक्षात्कार किया, ऐसे तत्वदर्शी महापुरुष ब्रह्मवादी लोग, उन्होंने जो जगत की मीमांसा किया है, उनकी दृष्टि में सबसे पहले उन्होंने परमात्मा की शक्ति, जो परमात्मा की आत्मभूता शक्ति है, हम उसको माया शक्ति बोलते हैं। इसका वर्णन हम कल करेंगे।
इस माया शक्ति का उन्होंने ध्यान योग के द्वारा साक्षात्कार किया और साक्षात्कार में क्या देखा? ये जो परमात्मा की आत्मभूतता माया शक्ति है, ये परमात्मा से अलग स्वतंत्र सत्ता वाली नहीं है। जैसा कि सांख्य दर्शन में कहा कि जो प्रकृति है वो चेतन पुरुष से बिल्कुल स्वतंत्र सत्ता वाली है। ब्रह्मदर्शी महर्षियों ने अपने ध्यान योग में समाहित होकर के इस तत्व का साक्षात्कार किया कि परमात्मा के अंतर्निहित ही उनकी आत्मभूता माया शक्ति है और उसी माया शक्ति से संपूर्ण चराचर जगत की उत्पत्ति होती है और यही परमात्मा की आत्मभूता माया शक्ति ही काल से लेकर अन्य समस्त कारणों के भी एकमात्र अधिष्ठान है। ये भूत चतुष्टय के परमाणु और काल इत्यादि को जो जगत का कारण बतलाया गया, यहां पर बतलाया जा रहा है कि उन ब्रह्मदर्शी ऋषियों ने जिन्होंने परमात्मा और परमात्मा की शक्ति का साक्षात्कार किया, उन्होंने देखा कि ये जो कारण के रूप में पहले बताए गए हैं कि भूत चतुष्टय के परमाणु और काल इत्यादि जगत के कारण है, ये मूल कारण नहीं है। सांख्य दर्शन की दृष्टि में जो ये बतलाया गया कि स्वतंत्र रूप से त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति ही जगत का मूल कारण है, कहा कि ये त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति ये स्वतंत्र नहीं है, बल्कि निरालंबो उपनिषद में ये बातें स्पष्ट कर दी गई है कि प्रकृति रेव ब्रह्म शक्ति ही, प्रकृति स्वतंत्र नहीं है बल्कि वह प्रकृति ब्रह्म की शक्ति के रूप में है स्थित। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि प्रकृति और ब्रह्म की सत्ता उसी प्रकार से है जैसे व्यंजन और स्वर वर्ण की सत्ता है। जैसे व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण पर आश्रित होता है, स्वतंत्र नहीं होता, उसी प्रकार से जरा प्रकृति की सत्ता स्वतंत्र नहीं है बल्कि चेतन ब्रह्म पर आश्रित है। ये उपनिषद का अंतिम निर्णय है। ब्रह्माश्रया सत्व रजस तमो गुणात्मिका प्रकृति व माया अस्ति ततः आकाश संभूता, आकाशात वायु, वायुर अग्नि, अग्निर आपः, अद्वय पृथ्वी, तस्मात् सर्वभूतानि जायन्ते। उपनिषद के अंतिम निर्णय में सृष्टि का ये क्रम बतलाया गया है। इसीलिए यहां पर कहा कि यह कारणानि निखिलानि तानि कालात्मानि कालात्म युक्तानि अधिष्ठति एकः। काल से लेकर के जितने भी अन्य कारण बतलाए गए हैं, ये सभी के सभी समस्त कारणों के भी अधिष्ठान चेतन ब्रह्म ही है। इस प्रकार से जो ब्रह्म के अंतर्निहित ही संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने की अचिंत्य शक्ति और सामर्थ्य है, वही मूलतः शक्ति तत्व है। आज अपनी वाणी को हम यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगले दिन के सत्संग में करेंगे और कल इस अनुष्ठान के अंतिम दिन महानवमी रामनवमी की तिथि को इस सत्संग का अंतिम पूर्णाहुति दिवस है और कल हम इस विचार को अंतिम रूप से विराम भी देंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्
पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।